हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आपका आज की कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, इससे पहले हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को जान चुके हैं, सिस्टम को पढ़ चुके हैं और ये हमेशा बोलचाल के अंदर लिखित रूप में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। कौन सा? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरबिक सिस्टम। इसी के साथ साथ हमारे पास है रोमन सिंबल्स, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए रोमन सिंबल दिए गए हैं हमें सेवन सिंबल दिए गए हैं। उन 7 सिंबल्स की मदद से हम बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, यही सब चीजें आज हम जानेंगे। तो कौन कौन से 7 सिंबल हैं, चलिए जानते हैं। आइए, सबसे पहला हमारे पास देखिए सिंबल। कितने सिंबल दिए गए हैं हमें रोमन न्यूमरल्स के अंदर 7 सिंबल दिए गए हैं। अब 7 सिंबल कौन से हैं? देखिए, रोमन सिंबल, रोमन जो सिंबल है और उसको हिंदू अरबिक में किस प्रकार लिखते हैं हम, किसको शो करेगा, किसको दर्शाएगा, वो चीजें देखो। सबसे पहला होता है रोमन न्यूमरल्स के अंदर हमें दिया गया है आई सिंबल, आई, और आई डिनोट करता है हिंदू अरबिक सिस्टम में 1 को। किसको डिनोट करता है? 1 को। उसके बाद आता है आई के बाद वी, वी जो है वो शो करता है 5 को। मतलब वी जो है, वी की वैल्यू क्या है? 5 है, वो 5 के इक्वल है हिंदू अरबिक सिस्टम में। इसी प्रकार वी के बाद आता है एक्स, और एक्स जो होता है क्या आता है? एक्स, और x जो शो करता है वो करता है 10 को शो। इसके बाद में आता है 10 के बाद आता है हमारे पास 50, यानी कि L, और L शो करता है 50। और इसके बाद में दे दिया गया हमें क्या? C, C करता है 100, C डिनोट करता है 100 को। और इसके बाद में कौन सा? D, डी जो है वो शो करता है किसको? 500 को। और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास एम, और एम शो करता है 1000 को। ये 7 सिंबल्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 सिंबल्स की मदद से हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर रोमन न्यूमरल्स के अंदर हम लिख सकते हैं। आई जहां पर लिखा हुआ है इट्स मीन उसकी वैल्यू क्या है? 1। वी जो है किसके इक्वल है? वैल्यू 5 के इक्वल है। एक्स जो है वो 10 को शो करता है, एल जो है वो 50 को शो करता है, सी जो है वो 100 को, और डी जो है वो 500 को, और एम जो है 1000 को। और 1000 के लिए आजकल एक वर्ड का और यूज हो रहा है। कौन सा वर्ड है वो? एक लेटर से और यूज कर रहे हैं हम। कौन सा? के जो है वो भी 1000 को ही शो कर रहा है। आजकल आप नेट वगैरह सिस्टम में भी देखते हैं कि क्या लिखा आता है? 2K 3K। इस के का मतलब भी क्या है? 1000, जो कि आजकल यूज हो रहा है। तो थाउजेंड्स के लिए आपके पास 2 सिंबल हो गए, एम और के, जो के को आजकल यूज किया जा रहा है। ओके, इन 7 सिंबल्स की मदद से हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं। अब इनके अंदर देखिए खासियत क्या क्या होती है। इसके नियम है कि उन नियम्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी नंबर को लिख सकते हैं। जिस प्रकार हमारे पास हिंदू अरबिक सिस्टम्स के अंदर हमारे पास क्या होती थी? प्लेस वैल्यू सिस्टम होता था कि किस नंबर को क्या पढ़ा जा सकता है। उसी प्रकार इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि किस डिजिट को कहां पर लिखा जाए तो वो क्या माना जाएगा, उसकी क्या वैल्यू निकलेगी। एक किस्म से आप उसको प्लेस वैल्यू चार्ट भी कह सकते हैं। पूरी तरह वो प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं है, परंतु क्या है, एक सिस्टम बना दिया गया कि यार भाई आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो ही मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। उसके रूल रेगुलेशंस क्या है, कहने का मतलब है इसके रूल बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। तो देखिए रूल क्या क्या है। सबसे पहले मैं तो ये चाहूंगा कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखनी आनी चाहिए। रोमन के अंदर क्या है, 1 से 10 तक की यदि आपको आ गई तो उसके बाद में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला नियम जो है
किसी भी डिजिट की, किसी भी सिंबल जो है, कोई भी सिंबल जो है वो 3 टाइम से यूज, 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं होगा, 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं होगा। देखिए सिर्फ आई एक्स और सी, आई एक्स सी और ये जो है आई एक्स सी, 3 सिंबल है, ये 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, ये कभी भी 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। किसी भी नंबर की वैल्यू लिखते वक्त ये 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। ओके, दूसरी चीज है V और L, ये होंगे ओनली 3 टाइम्स, ओनली या मोर देन 3 टाइम, ओनली 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स रिपीट, सिर्फ ज्यादा ही ज्यादा 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 टाइम्स। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास L एंड D, नेवर रिपीट। L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे, L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे। एक V भी रिपीट नहीं होगा इनके साथ, VLD, VLD 3 सिंबल हो गए जो कि रिपीट नहीं होंगे, VLD कभी भी रिपीट नहीं होंगे। IXC जो है वो 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे, कोई भी सिंबल हो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, सिर्फ किसको छोड़कर, M को छोड़कर। M जो है M रिपीट हो सकता है परंतु वो 3 से ज्यादा बार भी रिपीट हो सकता है, अंडरस्टैंड। परंतु IXC ये 3 डिजिट रिपीट होने वाले हैं और ये तीनों एक बारी में 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। VLD कभी भी रिपीट नहीं होंगे, इनको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आता है I जो है कभी भी L और D से पहले नहीं आएगा। I कैन नॉट राइट बिफोर L एंड C, L और C से पहले कभी भी I नहीं लिखा जाएगा। ओके, सबसे पहले अब जो है सबसे पहले हमें 1 to 10 तक की काउंटिंग सीखनी है, 1 to 10 तक की काउंटिंग सीखनी है। तो देखिए किस प्रकार सीखेंगे। हम करते हैं 1 बाई 1 को जो है रोमन में लिखना है, 1 को रोमन में लिखना है तो किससे लिखेंगे हम, I से। 2 को हम लिखेंगे 2I, 3 3I, 4 I एंड V। देखो यहां पर 4, यहां पर हमने 3 तक तो कितनी लगा दी, 3I। तो ध्यान रखो कोई भी सिंबल जो है वो 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, कोई भी सिंबल जो है वो 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। देखो I यहाँ पर 1 टाइम था, 2 के लिए 2 बार कर दिया हमने, 3 के लिए कितना कर दिया, 3 बार। 4 के लिए हम 4 बार नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो सिंबल होगा वो 3 बार से ज्यादा यूज नहीं होगा। मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सिंबल रिपीट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इतना जाने अभी यहाँ पे कि कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो यहां पर देखा कि हमने 3 जो है हमने लिख दिया, 3 को 3I के बराबर। अब 4 लिखना है, अब 4 लिखते हैं हम। तो यदि हम 4 बार I लिखते हैं, 4 बार I लिखते हैं तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। हमने 4 बार रिपीट नहीं करना है। तो आप ये देखिए कि 3 से अगला कौन सा सिंबल है, या 1 से अगला कौन सा सिंबल है हमारे पास, 5। कौन सा है, 5। और हमें पता है 5 में से यदि मैं 1 घटा दूं तो क्या आता है, 4। 5 में से 1 घटा दिया जाए तो क्या आता है,
4। तो सीधी सी बात है भाई, 4 को हम 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, v। ये है 5। क्या है ये, 5। और इससे पहले 5 में से कितना माइनस हो रहा है ये देखिए, 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4। तो आप देखिए 1 हम किस से डिनोट करते हैं, 1 को हम किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं। तो यदि हम बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल लिख दें, बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल लिख दें, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये होगा उस बड़े सिंबल में से उस छोटे सिंबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि बड़े सिंबल के यदि लेफ्ट साइड में छोटा सिंबल लिखा हुआ है, तो उस बड़े सिंबल में से उस छोटे सिंबल की वैल्यू घट के जो वैल्यू बनती है वही उसकी वैल्यू होगी। तो हमने देखा कि 5 था, ये 5 से पहले छोटा सिंबल क्या आ गया, आई। तो 5 माइनस 1 करना है हमें, तो ये 5 माइनस 1 पढ़ा जाएगा, और ये किसको शो कर रहा है, 4 को। अंडरस्टैंड। यानी कि पहले यदि छोटा सिंबल आ जाता है तो इट्स मीन वो उस बड़े सिंबल में से घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास क्या, 6 नहीं 5। और 5 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंबल दे रखा है, क्या हो गया, वाई, वी। क्या हो गया, वी। अब हमें लिखना है क्या, 6। अब हमें लिखना है 6, और 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए देखिए, 6 के लिए हम, चलो इसको साफ कर देते हैं हम, 6। अब 6 जो है ये 6, अब 6 के लिए सीधा कोई हमारे पास सिंबल नहीं है, सीधा कोई सिंबल हमारे पास नहीं है। तो 6 के लिए देखिए, 6 के नजदीक कौन सा सिंबल पता था हमें, v, और उसके बाद क्या पता है, 10 यानी कि x। तो हम क्या कहेंगे भाई, 5 के अंदर 1 ऐड कर दें तो क्या आएगा, 6। और 5 को हम किससे शो करते हैं, v से, और 1 को किससे शो करते हैं, i से। अब यहां पर आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि क्या हुआ यहां पर, यदि बड़े सिंबल के बाद में या उसके राइट में छोटा सिंबल लिखा जाता है तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बड़ा सिंबल है v, और इसके राइट साइड में यानी कि इसके बाद में i लिख दिया गया, तो क्या हो गया, इसके अंदर ये ऐड हो गया, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। तो हमने कहा कि 6 को हम लिखेंगे इस प्रकार भाई। इसी प्रकार हमें क्या लिखना है, 7। और 7 क्या हो जाएगा, 7 के लिए आप जान सकते हैं 6 के अंदर 1 ऐड होते क्या हो जाएगा, 7। तो 6 हमें ऑलरेडी लिखना आ गया, और 7 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, और 6 और 1 7। यहां पर आई एक बार ही रिपीट हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 बार रिपीट कर दिया। बताया था कि 3 से ज्यादा बार कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो हमें 5 का पता था, और 5 प्लस 2 क्या होता है, 7। और 5 का सिंबल हमें ये पता, और 2 का सिंबल हमें पता है, ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। तो 5 प्लस 2 यानी कि 5, और फिर 2i यानी कि स्मॉल सिंबल लगा दी, वो ऐड हो गया, तो क्या हो गया, 7। उसके बाद में आता है 8। अब 8 के लिए भी क्या हो जाएगा, 5, और 5 प्लस 3 8, तो 5 प्लस 3 8, ये आ गया 3i। तो ये आ गया हमारे पास 3i भाई। यानी कि लार्जर सिंबल से बाद छोटा सिंबल आता है, तो इट्स मीन उसकी वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया 8 भाई। अब आ जाओ 9। अब 9 के लिए हम क्या लिख दें, 5 प्लस, यदि मैं कहूं इसी प्रकार की 5 प्लस 4 मैंने लिख रखा है वो लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। इसको हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, v और v और फिर i, तो ये रॉन्ग हो गया। हम इसको लिखेंगे, अब 5 से अगला सिंबल कौन सा पता है हमें, 10, तो हम कहेंगे 10 लिखेंगे भाई। और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाता है, 9। तो यानी कि 10 हो गया। और मैंने अभी बताया था इससे पहले छोटा सिंबल लिख दें तो क्या हो जाएगी, वैल्यू घट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये i लगा दिया हमने इससे पहले, तो ये माना जाएगा 10 माइनस में 1 क्या आ जाएगा, 9। तो ये हो गया हमारे पास 9। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, 10, और 10 के लिए ऑलरेडी सिंबल दिया हुआ है क्या हमारे पास, x। तो
10 को यूज करते हैं x के सिंबल से। तो ये हुई हमारी 1 से 10 तक की काउंटिंग, 1 से 10 तक की काउंटिंग। यदि आपको ये काउंटिंग आ गई है तो आप आगे कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे, कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे, बड़ी ही आसानी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको कि कोई भी जो सिंबल है वो 3 टाइम से ज्यादा बार यूज नहीं होगा, एक्सेप्ट एम को छोड़कर कोई भी सिंबल जो है 3 बार ही ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और सिंबल भी कौन कौन से रिपीट होंगे, आई एक्स और सी, आई एक्स और सी। ये आई एक्स और सी मोर देन कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स। आई एक्स सी ओनली रिपीट, ओनली रिपीट, यही रिपीट हो सकते हैं ओनली 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। समझ गए। तो अब देखिए यहां पर अब हमने लिखना है, मान लीजिए 11 लिखना है। क्या लिखना है, 11। क्या लिखना है, 11। और 11 पता है हमें क्या होता है, 10 प्लस 1। तो 10 ये रहा हमारे पास और 1 ये रहा, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11। ये 10 के साथ काउंटिंग लगा दी। फिर हमें लिखना है 12। 12 के लिए भाई कितना, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2। और 10 का सिंबल क्या होगा, x, और 2 आप जान चुके हो, क्या आ जाएगा 12, यानी कि x और 2 आइए हमारे पास क्या होगा 12। इसी प्रकार 13 के लिए क्या आ जाएगा 10 और फिर 3 आई, चलते जाएंगे इसी प्रकार आखिर तक। फिर क्या आएगा हमारे पास चलते चलते, क्या आएगा भाई 19, और 19 क्या हो जाएगा भाई 10 और इसके अंदर 9 ऐड, 9 ये रहा, तो ये 9 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 19, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 19। वहां पर यहां पे मैंने आपको लिखा था VIV, VIV क्या है ये मैंने अभी बताया था, किसके अंदर बताया था कि आपको ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा। 5 और 9 के लिए बताया था मैंने अभी आपको ये। तो देखो V और V आ गया, कभी भी रिपीट नहीं होता है V, समझ गए। तो इसलिए ये गलत था। तो यहां पर आ गया XIX। और अब 20 भाई, और 20 के लिए देखो 20, और 20 होता है 10 प्लस 10, तो हम इसको लिख सकते हैं XX, ये हो गया 20। अब इसी प्रकार 21, 23, 20 के साथ हम ये लगाते जाएंगे सभी काउंटिंग 9 तक की, 21, 22, 23 इसी प्रकार बनते जाएंगे, सारे इसी प्रकार बनेंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 30, और 30 क्या हो जाएगा 3x, 3 बार x लिखा जाएगा, 3 बार x लिखा जाएगा। फिर इसी के बाद 31, 32, 33, 30 के साथ अपने ये सिंबल लगाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे आगे, एज इट इज आपको आ चुके हैं। फिर आएगा हमारे पास 40। अब 40 के लिए देखो हमने कहा है कि IX रिपीट होंगे ओनली 3 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा, मोर 3 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं। तो अब 40 के लिए यदि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं तो 4 बार रिपीट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास गलत, क्या हो जाएगा गलत, नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम देखेंगे भाई 40 से बड़ा सिंबल कौन सा है जो हमने पढ़ा था। तो हमने x कर लिया, v कर लिया और i कर लिया, 3 कर लिए, यानी कि i था 1 के लिए, v था 5 के लिए और 10 था x के लिए, x के लिए था 10। अब उससे अगला क्या है 50 था, 50 का सिंबल क्या दिया था हमें L, 50 का सिंबल दिया था L। तो यानी कि अब हम 50 से बनाएंगे क्या 40। अब 50 में से क्या हो जाए, 50 में से यदि 10 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या आ जाएगा 40। तो इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं क्या L और इससे पहले लगा दिया X, L और L से पहले X, यानी कि ये बड़ा सिंबल हुआ और पहले उससे छोटा सिंबल है, तो 50 - 10 क्या बढ़ जाएगा 40।
क्या पढ़ा जाएगा 40। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। और 40 के बाद फिर हमारी यही काउंटिंग साथ लगा देंगे 41, 42, 43, 44, 45। ओके, इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास 49 भी। अब 49 का एक बार क्या लिख देते हैं, 49 कहा जाता है बच्चों को लिखे तो 49 लिख देते हैं भाई, ये लिख दिया IL भाई एल में से 1 घट गया 49 हो गया। नहीं, ये रॉन्ग है। क्या होगा, ये गलत है, ये गलत है। L और C में से नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, L और C में से कभी भी I सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। I इज नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C। I जो है वो कभी भी L और C में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, गलत। तो हमें 49 किस प्रकार लिखना है, हमें 49 लिखना है भाई, ये हमारा क्या बना 40 और इसके अंदर 9 ऐड करना है, यानी कि लिखा जाएगा L X और I X। ये 19 हमें पढ़ा था, 19, ये 19 रहा भाई, समझ गए। और 9 हमने यहां से पढ़ा था, ये 9 रहा, तो 49 करना था। तो 49 के लिए क्या किया हमने, ये गलत लिखा है, अभी भी क्या लिखा है, गलत लिखा है 49। 49 के लिए 40 प्लस में 9, 40 हम लिख चुके हैं, ये 40 हमारे पास, ये 40 और भाई इसके अंदर ऐड कर दिया 9, तो ये आएगा 49, ये आएगा हमारे पास 49। तो इस प्रकार जो लिखा होगा वो गलत होगा। I कभी भी L और C में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। इस प्रकार हम बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से कि किसी भी सिंबल के, यदि लार्ज सिंबल के बाद में बड़ा छोटा सिंबल लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड 5 प्लस में 2 7, 5 प्लस 1 6। और भाई लार्ज नंबर से पहले छोटा सिंबल लिख दिया तो 5 माइनस 4, उस बड़े वाले में से उस छोटे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो माना जाएगा 4। तो इस प्रकार आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। 399 लिखिए, तो 399 के लिए हम क्या करेंगे, देखो कहता है 399 लिख के दिखाओ भाई। तो देखिए 399, अब 300 के लिए क्या लिखा जाएगा भाई, C C C C, 3 बार रिपीट कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या कहा था भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 300 हो गया। अब 99 कैसे लिखें, अब 99 के लिए क्या था 100 क्या था आपका C, परंतु लिखना है 99। तो अब 99 लिखते किस प्रकार है आप, 99 आप लिखते किस प्रकार है, तो वो हमारे पास क्या था भाई, ये हमारा क्या बना 90, ये क्या बना 90 और इसके अंदर 9 ऐड कर दिया, तो ये क्या बना 99, ये क्या बना 99, यानी कि ये जो वैल्यू है 99 की है, तो हम लिखेंगे भाई ये हो गई हमारे पास 300 और ये आ जाएगा हमारे पास 90 और ये हो गया 9 ऐड। ये बड़ा सिंबल था, इससे पहले छोटा सिंबल है, इधर भी बड़ा है, तो इट्स मीन ये जो सिंबल है ये हमेशा इसमें से घटेगा, इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आती है तो ध्यान रखना है, ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा। यहाँ पर यदि बड़ा नंबर है और उससे पहले छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो वो घटेगा, ना कि इधर बड़े के अंदर छोटा, बड़े से बाद छोटा आ गया इसको ऐड कर देना। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस बड़े वाले सिंबल में से छोटे वाले सिंबल की वैल्यू घटेगी। तो ये हुआ 90 और ये हुआ 9, तो ये हो गया 399। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आ गया ये हमारे के आसपास क्या आ गया 399। अब आ जाता है 400। अब 400 लिखो, तो 400 के लिए अब हमें पता है सिंबल 500 का, और 500 का सिंबल क्या था हमारे पास D, तो हम कहेंगे भाई D, और D में से कितना घटा दें कि 500 हो जाए 100, तो हमने कह दिया C।
CD लिखा जाएगा 400 को, CD लिखा जाएगा 400 को। तो इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं, काउंटिंग इसी प्रकार लिख सकते हैं। 400 हो गया, फिर 401 के लिए वही अपनी 402, 403, 405 जो अपनी 99 तक की टेबल लिखी है वही आगे जुड़ती जाएगी इसके अंदर और नंबर बनते जाएंगे। इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। तो इसका आपको कि रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ही हम चल पाएंगे। मैंने इसके अंदर सिर्फ आपको 2 या 3 ही रूल बताए हैं अभी, कि कोई भी नंबर 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। रिपीट होने वाले कौन कौन से हैं? I, X और C। I, X और C 3 सिंबल हैं जो ज्यादा से ज्यादा जिनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, एंड L और C में से कभी भी 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि I सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। L और C से पहले कभी भी I नहीं आएगी। ये चीजें बताइए। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं आगे की जो सिंबल्स वगैरह हैं उनके रूल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिए, अगली वीडियो आप जरूर देखें जिससे कि आपको पूरा फायदा मिले और पूरा आप फायदा उठा सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।